राहुल गांधी को मानहानि केस में मिली राहत, सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने दी बेल, विवादित टिप्पणी का था आरोप। शिंदे कैबिनेट ने मराठा आरक्षण को दी मंजूरी, अब विधानसभा में पेश होगा ड्राफ्ट, 10% आरक्षण का प्रावधान। खराब मौसम में भी बॉर्डर पर जमे किसान, कल सुबह दिल्ली कूच का किया ऐलान, बॉर्डर पर बढ़ी सुरक्षा। संदेश खाली केस में हो सकती है एनआईए जांच, महिला आयोग के अध्यक्ष ने केंद्र से की मांग। भारत न्याय यात्रा आज पहुंचेगी लखनऊ, घंटाघर पर राहुल गांधी करेंगे जनसभा, कई रूट को किया डायवर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बयानबाजी को लेकर दर्ज मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आज उन्हें बेल दे दी। बता दें, पूरा मामला साल 2018 का है, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा है। राहुल गांधी पर कर्नाटक में कार्यक्रम के दौरान अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप था, जिसके बाद बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री को हत्या का दोषी बताया था। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा आज से शुरू हो रही है। 1 मार्च तक तेजस्वी यादव पूरे बिहार का दौरा करेंगे, लोगों को बताएंगे कि उन्होंने 17 महीने में क्या क्या किया। रोजाना 3 से 4 जिलों को टच करने का प्रोग्राम है और किसी एक जिले में बड़ी रैली करने का कार्यक्रम है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा 33 जिलों से गुजरेगी। 10 दिनों की इस यात्रा में तेजस्वी यादव जगह जगह सभा करेंगे। वहीं 29 तारीख को भी भागलपुर के शाहगंजी मेला मैदान में तेजस्वी यादव आम सभा को संबोधित कर यात्रा का समापन करेंगे। लगातार समर्थन, प्यार, आशीर्वाद देने का काम किया और लगातार बिहार में 2 चुनावों से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया है और इस बार भी आने वाले समय में भी पूरी मजबूती के साथ जनता जो है हम लोगों के साथ खड़ी रहेगी। और आप सब लोग जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का कोई विजन नहीं है और ना ही गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। उनका ना कोई विजन है और ना ही गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। तो आज अपनी माता की ममता, पिता की क्षमता और पत्नी की उत्तमता और जो हमारा लोक धर्म है उसकी प्रधानता के साथ आज हम लोगों के बीच जो है जा रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि अपने मालिकों के समक्ष अपनी बात को तो अब रखेंगे, लेकिन एक तरह का पॉलिटिकल इंश्योरेंस भी जो है जनता के साथ जो है लेने का काम करेंगे। और आगे सब कुछ जो होगा, बातें हम लोगों ने पहले भी कही है और आगे भी करते रहेंगे। तो हम सब लोग जो है मिल कर के जनता की सेवा में जनता की आवाज़ को जो है वो बुलंद करने का काम करेंगे। इन सारे काम को हम लोग जो है लोगों के बीच जो 17 महीने में जो हम लोगों ने काम किया है, जो 17 साल में नहीं हुआ है, उस काम को जो है हम लोग जो है गिनवाने का काम करेंगे। तो आप तो समझते हैं कि नीतीश कुमार जी जो है वो जनमत को जो है जनमत को, जनता के मत को जो है अपने पैर की जूती समझते हैं जो मुख्यमंत्री है। तो जनता जो है इसका जवाब देने का काम करेगी।
सर तेजस्वी आज जनता की अदालत में जा रहे हैं, क्या पूरा कहेंगे? आशीर्वाद है, पीछे बहुत काम किया है। चलिए आप लोग जनता अपील है कि इसको पूरा मनोबल को ऊंचा करें। 17 महीना में जितने नौकरियां दिया इन्होंने, जो काम किया, स्वास्थ्य हाँ, सब काम किया है और काम करेगा। चलिए हो गया, चलिए हो गया, चलिए चला जाए मुजफ्फरपुर, चलिए। चलिए। छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों में पीएम श्री योजना का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। भारत सरकार शिक्षा के विकास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। प्रधान ने कहा कि छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों में पीएम श्री योजना की आज शुरुआत की गई, जिसके तहत 2-2 करोड़ प्रति स्कूल राशि खर्च कर स्कूलों को बड़े शहरों के आदर्श रूप के में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत की परिकल्पना का प्रमुख आधार है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सपना है भारत की नई पीढ़ी को दुनिया से सबसे ऊपर रखने के लिए। इसलिए लगभग 3 दशक के बाद 34 साल के बाद 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया गया। सिर्फ उसको एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट माना नहीं गया, उसको क्रियान्वयन करने के लिए आर्थिक व्यवस्था भी किया गया, उसके लिए योजना भी बनाई गई। उसी के तहत प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री देश में 14,500 स्कूल्स एग्जाम्पलर स्कूल बनने वाले हैं, आदर्श स्कूल बनने वाले हैं। उनमें से 6,000 स्कूल्स का फर्स्ट फेज पे लोकार्पित हो गया है। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक प्रायोरिटी पिछले सरकार की अलग थी, उन्होंने उसको अनदेखा किया था। जब ही आदरणीय विष्णुदेव साय जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, बृजमोहन जी स्कूल शिक्षा विभाग के दायित्व में रहे, तब हम लोगों की तुरंत केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की एमओयू हो गई और हमने आज फर्स्ट फेज में 211 स्कूल पीएम श्री का आज हम लोगों ने, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सपना है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली का दौरा करने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा, उन्हें पीड़ितों का दर्द समझने के लिए बिना किसी पद के प्रभावित क्षेत्र का दौरा करना चाहिए, तभी वो यहाँ की महिलाओं का दर्द समझ सकेंगी। संदेशखाली से आए दिन महिलाओं पर अत्याचार का आरोप लगते रहते हैं। यहाँ की महिलाओं को पुलिस पर भरोसा नहीं, इसलिए राष्ट्रपति शासन के अलावा और कोई रास्ता नहीं। मुझको देना है एक कि राष्ट्रपति शासन होना चाहिए यहाँ पर, नहीं तो महिलाएं यहाँ असुरक्षित हैं। महिला मुख्यमंत्री है, पुलिस मंत्री महिला है, होम मिनिस्टर महिला है, वो खुद खड़ी होकर कह रही है कि ऐसा कुछ घटना घटा ही नहीं है, कोई एफआईआर तक नहीं हुआ। मैं बार बार कह रही हूँ कि वो एक महिला के नाते अगर वहाँ जाएं और वहाँ देखें कि क्या हो रहा है, तभी दिखाई देगी। एज चीफ मिनिस्टर जाएंगी और अपना शासन बचाना चाहेंगी तो उनको कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन जो मेन एक्यूज्ड है, वो उनका डिमांड है, जो वहाँ की लोकल महिला है, वो अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाई है पुलिस। और पुलिस का कहना है कि उनके अगेंस्ट कुछ है ही नहीं। मैंने कहा मैं लिख के देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं ने मुझे कंप्लेंट की है उसकी, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है इस चीज का। उनका कहना है कि जब तक महिलाएं उसका नाम नहीं लिख के देंगी, वो ढूंढ रहे हैं उसको, क्योंकि ईडी के ने जो कहा था, लेकिन हर महिला ने उसी का नाम लिया है, बार बार लिया है। मुझे आशा है कि गवर्नर साहब भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं उस पे, और डायरेक्टली हर विक्टिम के साथ वो बात कर रहे हैं बार बार। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इसका हल तो निकलेगा। अगर भारत में बात करें तो महिलाएं आप हर जगह पहुंचती है मैम, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, लगातार आप इस महिलाओं के साथ खड़ी रहती है। लेकिन जो बंगाल में जो हालात है, दिन ब दिन रात पे रात वो लोग सो नहीं पा रही है, जो कंप्लेंट आपके पास मिला है, क्या कहना चाहिए, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बंगाल में ना बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे
इनफैक्ट स्कूल्स में भी ये कहा जा रहा है, मैंने एक बच्ची जो 12वीं में वहां पढ़ती है, उसने कहा स्कूल में आके हमें कहा जाता है कि टीएमसी के वर्कर बनो। यहाँ सिर्फ टीएमसी करो यही कहा जाता है, और जो नहीं करता उसको इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। और यही नहीं, उन महिलाओं में से कईयों ने कहा कि हम टीएमसी करता था, ये शब्द मैंने यही सीखा है, टीएमसी करता था, लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे साथ ही ऐसा हुआ है। मतलब वो महिलाएं जो अपनी जमीन ना दें तो उनको ऑफिस में बुलाकर उनके मोलेस्ट करें, उनको बलात्कार करें, ये यहीं पे मैंने देखा है सिर्फ। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कह रही है कि ये जो महिलाएं बोल रही है ये बाहर से लाके वहाँ पे पॉलिटिकल पर्सन तो एक बार उनके चेक कर लेना, वहाँ पे उनके पेपर वर्क चेक करें, वो फ्री है ना, चेक करें ना, उनकी सरकार है, वो एक बार चेक तो करें, जाए तो, सरकार उनकी है, उनके अधिकारी वहाँ पे, लेकिन उनको कोई मिल ही नहीं रहा। चीफ मिनिस्टर को कौन रोक रहा है, वो क्यों नहीं जा रही, वो देखें जाकर, चेक करें। क्या लगता है किस तरह से इसको हालात को ठीक हो सकता है मैम? देखिए, हम अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हालात तो शासन ने ही करना है, एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है, सरकार ने करना है, और सरकार अगर नहीं करेगी तो फिर हम प्रेसिडेंट रूल ही चाहेंगे कि सरकार नहीं कर रही है। थैंक यू। क्योंकि मुझको देना है एक कि राष्ट्रपति शासन होना चाहिए यहाँ पर। एमएसपी की कानूनी गारंटी पर चंडीगढ़ में किसान नेताओं और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच चौथे दौर की बैठक हुई। किसान संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया। किसान नेताओं का कहना है केंद्र सरकार के प्रस्ताव में स्पष्टता नहीं है। शंभू बॉर्डर पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता जगदीप सिंह डल्लेवाल ने कहा कि वे 5 साल के लिए एमएसपी पर दलहन, मक्का, कपास की खरीद के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं। जिस तरह से पंजाब में 7 जिलों में नेट बंद किए गए हैं, तो स्पष्ट करना चाहिए पंजाब सरकार को भी उन्होंने भी लिख के दिया है या उनकी भी मंशा है। जिस तरह से सामने आ रहा भी डीसी पटियाला, उन्होंने सभी ब्रॉड बाइंडर को लिख के दिया है कि कोई मीडिया कर्मी हो, कोई भी हो, कोई ब्रॉड बाइंडर आपने देना नहीं है। तो वैसे कमर्शियल यूज के लिए जो नेट होता उसके ऊपर कभी भी कोई पाबंदी नहीं होती। हम पंजाब सरकार से भी स्पष्ट करेंगे, आपके डीसी ने केंद्र पे कहने पे ऊपर लिख कर दिया है अथवा या पंजाब सरकार का निर्णय, अभी तक पंजाब सरकार ने स्पष्टता नहीं किया है। तो ये जो पुल है, अगर ये पंजाब में आ रहा है तो आप इसका विरोध क्यों नहीं करते? आप बोलते हम लीगल नक्शा लेंगे, तो ले लीजिए, या आपका ऑपरेशन हरियाणा के साथ मिलकर चल रहा है, स्पष्ट तो कीजिए भी क्या हो रहा है। तो हम पंजाब सरकार से भी मांग करेंगे, जो हमने बातें उठाई उनको स्पष्ट कर दीजिए, ये बात क्या है, किस तरह की है। तो ये तरह की बातें, पंजाब में नेट बंद नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता केंद्र सरकार के पास इतने अधिकार हैं, अगर स्टेट सरकार को पूछे बगैर उसका नेट बंद कर दिया जाए। और बच्चों की पढ़ाई, अब स्कूलों में पेपर हो रहे हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? प्रपोजल आई है, उसके ऊपर क्या किया है, क्या उसके बारे में कुछ तरह तरह के विचार चल रहे थे, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। लेकिन ये दोनों फोरमों की अब चर्चा होने के बाद ये फैसला लिया गया है कि जो सरकार ने प्रपोजल दिया है उस प्रपोजल की अगर उसे नाप तोल किया जाए तो उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो माननीय मंत्री जी कल ये बता रहे थे कि सरकार अगर एमएसपी की गारंटी दालों के ऊपर देती है तो हमारा 1.5 लाख करोड़ रुपया हमारी जेब से खर्च होगा, हमारे बजट के ऊपर वेट पड़ेगा। और इसी के बराबर एक खेती माहर साउथ का प्रकाश कामारेड्डी जी के अनुसार केवल 1,75,000 करोड़ रुपया अगर सभी फसलों के ऊपर एमएसपी दी जाती है तो 1,75,000 करोड़ रुपए के अंदर वो काम चल सकता है। तो फिर अगर सरकार इतने पैसा लगा भी रही है तो ये 2-3 फसलों का बिकने की व्यवस्था बनाए और बाकी किसानों को ऐसे छोड़ दिया जाए, ये हमें उचित नहीं लग रहा। दूसरी बात मैं और एक कहना चाहता हूं, देखिए
हमारी गवर्नमेंट बाहर से 1,75,000 करोड़ रुपए का पाम ऑयल मंगवाती है और वो सभी लोगों के लिए, मनुष्यता के लिए, इंसानियत के लिए बीमारी का कारण भी बन रहा है, फिर भी उसे मंगवाया जा रहा है। अगर यही पैसा 1,75,00,000 रुपया देश के किसानों को तेल बीज फसलें उगाने के लिए और उनके ऊपर एमएसपी की घोषणा करे सरकार और उसके ऊपर खरीदी की गारंटी बनाए सरकार, तो 1,75,000 करोड़ से उधर के पैसे इधर आ सकते हैं। तो मुझे कहीं पे भी ये नजर नहीं आ रहा कि सरकार के ऊपर कहीं से किसी तरह का बोझ पड़ रहा हो। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैंने कहा कि इसे अगर ध्यान से देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। उन्होंने ये कहा कि उन लोगों को, उन किसानों को हम दालों के ऊपर और क्रॉप्स के ऊपर, जो हमने 6 क्रॉप्स लिए हैं 5, उनके ऊपर हम खरीदी की गारंटी करेंगे जो डाइवर्सिफिकेशन कर दूसरी क्रॉप्स को छोड़ेंगे। और मेरा इसमें कहने का मतलब है ये उन्हीं को देंगे जिन्होंने धान को छोड़कर मूंग को लगाया होगा। अगर जिन्होंने धान को छोड़कर मूंग को नहीं लगाया, अपने आप नेचुरल मूंग की बिजाई कर रहा है, उसकी खरीदी नहीं होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर सोमवार को अमेठी पहुंची राहुल गांधी ने 35 किलोमीटर का सफर 1 घंटे 29 मिनट में पूरा किया। वहीं खुली लाल रंग की जीप में राहुल गांधी ने 724 दिन बाद रोड शो किया। अमेठी में ककवा रोड के पास लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कई कांग्रेस के टी शर्ट में नजर आए तो कोई कांग्रेस का झंडा लेकर स्वागत करता इंतजार करता दिखाई दिया। वहीं राहुल गांधी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़े। इसके बाद उनका काफिला गौरीगंज के लिए निकल पड़ा। हालांकि रास्ते में कई जगह उनका स्वागत हुआ और गौरीगंज के केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय पर जनसभा हुई, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स यहां पर आए, अप्रूव हुए, लेकिन ज्यादातर प्रोजेक्ट्स अटके रहे। तो मोदी शुरू में आके ये भाषण देते थे, अरे कांग्रेस में हमेशा अटकता है, झटकता है, पटकता है, ये कहते थे। मैं पूछता हूं, आज जो प्रोजेक्ट्स यूपीए सरकार में सोनिया गांधी के पीरियड में जो थे, वो प्रोजेक्ट्स आज क्यों नहीं हो रहे? वो काम क्यों चालू नहीं हो रहे? क्योंकि यूपी के लोगों में खास अमेठी पर और रायबरेली पे वो काम नहीं करना चाहते हैं। ये एक दुश्मनी निकालने की साजिश कर रहे हैं। किसान दिल्ली जा रहे हैं, देखा आपने? वहां पे जैसे युद्ध में ना टैंक को रोकने के लिए दीवार बनती है ना, बड़े बड़े वो बनते हैं लोहे के, वो नरेंद्र मोदी ने लगा रखे हैं। आज मैंने फोटो देखी, किसान पुलिस वालों को खाना खिला रहे हैं। किसान पुलिस वालों को खाना खिला रहे हैं और पुलिस वाले किसानों को रोक रहे हैं। ये है हिंदुस्तान। आप देखो, किसान को समझो। पहले नरेंद्र मोदी जी ने 3 कानून बनाए, उनके जेब में से माल छीनने की कोशिश की। किसान मांग क्या रहा है? किसान कह रहा है हमें एमएसपी दो। इसमें क्या बड़ी बात है? वो 14 लाख करोड़ रुपया 15-20 अरब पतिया में माफ कर देते हैं और किसान को धान के लिए, गेहूं के लिए एमएसपी नहीं दे सकते। क्या बड़ी बात है? हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है
कांग्रेस पार्टी लीगल गारंटी किसान को एमएसपी देगी। अमेठी आना मानो घर आने जैसा है। अमेठी वो है जो राहुल गांधी को अपना बेटा कहता है, अपना भाई कहता है। अमेठी वो है जिसने सोनिया जी का साथ तब दिया जब वो अपना सब कुछ खोकर आपके पास आई थी। अमेठी वो है जो गांधी परिवार और कांग्रेस के साथ हर कीमत पे खड़ा रहा। और आज अमेठी को फिर से फैसला करना है कि क्या अमेठी बदलाव के लिए तैयार है। जिस न्याय की यात्रा को लेकर आपका बेटा, आपका भाई इस देश को पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक चल रहा है, क्या आप उसका साथ दीजिएगा? क्या आप साथ दीजिएगा अन्याय के खिलाफ उस न्याय के योद्धा का जो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है? वो युवाओं की बात करते हैं, वो महिलाओं की बात करते हैं, वो किसानों की बात करते हैं, श्रमिकों की बात करते हैं, भागीदारी की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि 10 साल से इस देश ने बड़े बड़े जुमले सुने। 10 साल पहले आप लोगों से कहा गया था 2 करोड़ नौकरी मिलेगी। 2 करोड़ नौकरी मिली क्या? 15 लाख बैंक अकाउंट में आए क्या? 400 पे गैस मिल रही है क्या? तब जब जुमलों से थक चुके हैं तो जुमलों का अंत करना आपके हाथ में है। आपको बैलेट दबाना है, कांग्रेस को जिताना है, सरकार को बदलना है और जुमलों की जगह न्याय को स्थापित करना है। आपके बच्चों और मैं यहां खड़ी हुई महिलाओं से खासकर कहती हूं क्योंकि आपका सीधा संबंध सोनिया जी और प्रियंका जी से है। मैं आपसे कहती हूं, आप रात की एक रोटी कम खाती हैं कि बाबू पढ़ जाए, और बाबू पढ़ लेते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलती और देश का प्रधानमंत्री कहता पकौड़े तल लो। अरे पकौड़े तलने वाले तेल को 90 से 220 पार करा दिया, गैस को 400 से 1000 पार करा दिया और कहते हैं पकौड़े तल लो। अपने दूध का बदला लीजिए और इस सरकार को उखाड़ फेंकिए। ये सरकार हटेगी तो अन्याय हटेगा और न्याय आएगा और न्याय राहुल गांधी जी खुद लाएंगे। लोकसभा चुनाव का समय करीब आता जा रहा है और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटों का फाइनल ऑफर दे दिया। राहुल गांधी की मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में ही है और इस यात्रा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी शामिल होना था। अब सपा ने सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए अब ये साफ कह दिया, गठबंधन फाइनल नहीं होने तक अखिलेश यादव राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं होंगे। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा नेता जयराम रमेश ने कहा, सपा के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है और जल्दी बातचीत को अंतिम रूप दिया जाएगा। जो कल था बातचीत चल रहा है, सकारात्मक एक माहौल भी अच्छा है, एक सकारात्मक माहौल है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन के रूप में हम लड़ें, हम भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। यहाँ वहाँ सीटों हम कुछ चाहते हैं, वो कुछ चाहते हैं। ये देखिए, जब समझौता होता है अलग अलग दलों के बीच में, लेन देन का सवाल है। हर एक पार्टी को कुछ लेना पड़ता है, लेना चाहती है पर देना भी पड़ता है, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। पर मुझे पूरा विश्वास है, अखिलेश जी का बयान जो कल था वो भी बड़ा सकारात्मक था कि हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन हो, सीट शेयरिंग फार्मूला जल्द से जल्द तय हो और उस भावना को मैं पूरा समर्थन देता हूँ। हमारी पार्टी भी समर्थन देती है। अमेठी पे खड़े हैं हम लोग, अमेठी बातचीत चल रहा है। मैनपुरी में ट्रकों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चलने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर बताया कि वो लोग जनपद इटावा के रहने वाले हैं। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। चुनाव के मद्देनजर हमारी पुलिस की जो करहल पुलिस की टीम है वो कई क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाई हुई थी। तो करहल बाईपास जो सफेर रोड जा रहा है, वहाँ पे सूचना मिली कि एक ट्रक खड़ी हुई है जिस पे नंबर प्लेट कुछ लोग वहाँ पर ट्रक जो ड्राइवर है वो उस पर बदल रहे हैं।
वहाँ मौके पर पुलिस पहुंची तो जो नंबर प्लेट था उस ट्रक का UP 75 AT 6726, उस ट्रक का जब चेक किया गया ऐप पे तो उसका जो ओनर था वो देवेश कुमार नाम मिला। तो उस ट्रक के बगल में जो खड़े हुए थे जितेंद्र सनाफ रणबीर और यशपाल सनाफ देव कुमार, उन्होंने बताया कि ये हमारी दूसरी ट्रक का नंबर है और इस ट्रक का नंबर मैं इसलिए लगाया हूँ कि जिससे मैं जो हमारा इंश्योरेंस है जो बकाया है उससे मैं बच सकूँ। तो ये पूरी प्रक्रिया अभी छानबीन का विषय है। जो वांछित धारा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। अब विवेचना के मध्य और इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उस पर जो कार्रवाई होगी आगे की जाएगी। ट्रक में सर क्या लदा हुआ था और किधर जा रहा था, कहाँ जा रहा था? उस ट्रक में धान लदा हुआ है और धान ये जो है बस्ती से औरैया जा रही थी, जिसके संबंध में ये मालूम पड़ा है कि जिसका धान था वो भी यहाँ पे आया हुआ है और उस पर कैसे उसका माल रिलीज किया जाए इसकी विधिक कार्रवाई की जा रही है। जी सर, थैंक यू। बुंदेलखंड के महोबा में शादी का 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ और युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित करने व हत्या करने का आरोप लगाया और पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। ये जो दाम से हत्या कर दी है मेरी लड़की की। कामता, उसकी सास लक्ष्मी नाम, मोहनलाल उसकी नंद शर्मन नाम है। वो सर जो है तो जबरदस्ती जो है तो उन्होंने हत्या कर दी है 3 बजे दिन की, 2 मई की। क्या कहते थे? मांग की है सर, एक मोटरसाइकिल दे दिया है, 1 लाख रुपए नगद दे दिया है, धंधा के लिए कहा जमीन खरीदना है। मेरी लड़की की धमकी देती रही है, कहती अगर पैसे नहीं लाओगी तो मैं जान से तुम्हें मार दूंगी। हाँ कहती। तो मैंने सर जो है तो 15 तारीख को मेरे यहाँ से लौआ के गई है लड़की को, काम तो प्रसाद 15 तारीख को लौआ के गया है, 16 नहीं 17 को सर मार डाला है अगर पैसे नहीं लाई वहाँ से। आप लोग कैसे मालूम पड़ा? 18 तारीख को 6 बजे सूचना दी है और 3 बजे लड़की को मार डाला है। जब यहाँ जो है तो कीर घर में वहाँ फेंक दिया है मेरी लड़की को। आज कहाँ पे आए हो आप? SP साहब था, सुना मैं साहब। हम सब ये चाहते हैं कि जैसे हम तड़प रहे हैं तो वैसे ऐलान का हो। हम जो है तो उनसे प्रार्थना करते हैं सर कि हमारी सुनाई हो, सजा होना चाहिए सर। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।